नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के बारे में। आप सभी ने देख लिया होगा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपका सिलेबस। हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। और मैं यानी कि नीतीश आपको मिलता हूं बाल विकास वाला सब्जेक्ट लेके। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाल विकास वाले सिलेबस की। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा ध्यान से यहां पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर देखिएगा बाल विकास का अर्थ कि यानी कि बाल विकास होता क्या है। अब बाल विकास का अर्थ पढ़ना है। आवश्यकता, हमें बाल विकास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्षेत्र, बाल विकास किन किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। यानी कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हो गया आपका पहला टॉपिक जो कि कंबाइंड रहता है। बाल विकास की अवस्थाएं, आप लोगों ने जब बाल विकास अगर कहीं पर नाम देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो यहां पर हमारे लिए तीन अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर हमारे अंदर कैसे कैसे शारीरिक विकास कब तेज होता है, कब धीमा होता है, हमारे अंदर मानसिक विकास कैसा होता है, यानी कि हमारे अंदर नर्सिज्म की भावना, एनिमिज्म, कौन कौन सी गैंग एज, गोल्डन एज, स्वर्णिम काल, ये सभी चीजें जो आप बाल विकास में पढ़ते हो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, भाषा विकास कैसे होता है, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे होता है, कि मतलब हम अपनी बातों को समाज में कैसे अपना समायोजन करते हैं, अपनी बातों को लोगों को कैसे समझाते हैं। तो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे होता है, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन रहेगा, ये हम एक चैप्टर है आपका सृजनात्मकता, उस वाले चैप्टर के अंडर में हम लोग इन सभी चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा बाल विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनको हम लोग टोटल एक ही चैप्टर में लाकर के पढ़ते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। कारक कोई भी हो भाई, या तो क्या होगा, या तो उसको भगवान दे होगा, यानी कि भगवान दे यानी कि आपके मम्मी पापा के द्वारा हुआ मिला होगा आपको, यानी कि वो वंशानुक्रम से आया होगा, या तो हम जब इस धरती पे आ गए तो हमको यानी कि वो उसके बाद हमारे वातावरण से मिला होगा। तो यानी कि पूरे का पूरा जो आपका प्रभाव, आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, इसको हम सिर्फ दो हेडिंग बना करके पढ़ेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर यह है आपका सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। ये जो सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत है, इसको अगर हम सम अप करें तो आपका एक चैप्टर आता है अधिगम। अधिगम के अंडर में ही ये सभी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अब अधिगम आप लोग पढ़ना शुरू करते हो तो क्या, सबसे पहले आप पढ़ते हो अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ पढ़ते पढ़ते आप पढ़ते हो अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं पढ़ने के बाद पढ़ते हो आप अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आप लोग पढ़ते हो बेटा। ठीक है, क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत, बहुत ढेर सारे सिद्धांत हैं जो आपको कवर अप करने रहते हैं। ठीक है, तो अधिगम के सभी सिद्धांत पढ़ते हो। उसके बाद आप पढ़ते हो अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि मैं आपको 5 से 5, 6, 7 प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम के वक्र की, जिसमें हम लोग 4 प्रकार का वक्र पढ़ेंगे। अधिगम का ग्राफ, वक्र मतलब क्या, वक्र मतलब होता है बेटा ग्राफ। तो अधिगम के वक्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। अधिगम के वक्र के बाद बेटा एक अधिगम के वक्र में ही एक छोटा सा आपका और टॉपिक आता है अधिगम का पठार। तो उसी वाली क्लास जो आपके अधिगम का वक्र वाला टॉपिक होगा, उसी में हम लोग अधिगम के पठार के बारे में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे इसी टॉपिक में, अधिगम वाली टॉपिक में ही आप लोग क्या किसको पढ़ लोगे, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम तो सुना ही होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, वाइगॉट्स्की का सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा है वाइगॉट्स्की ने, कि हम जो भी सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं। पियाजे ने कहा कि हम जो भी सीखते हैं वो संज्ञान के द्वारा सीखते हैं। और इन्होंने क्या कहा, कोलबर्ग ने, कि हम जो भी सीखते हैं वो नैतिकता के कारण सीखते हैं। तो इन सभी चीजों को हम अपने अधिगम वाले चैप्टर में खत्म करेंगे। फिर है आपका शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। तो शिक्षण एवं शिक्षण विधियों में शिक्षण का अर्थ
मतलब व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको 11 शिक्षण के सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, याद आया ना। तो यहां पर आपको 11 शिक्षण के सिद्धांत, फिर शिक्षण के सूत्र, और फिर उसके बाद शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं कि कौन कौन सी नवीन टेक्निक्स आ गई हैं जिनके द्वारा अब शिक्षण कार्य किया जा रहा है, कौन कौन सी नवीन टेक्निक्स आ गई हैं जिनके द्वारा शिक्षण किया जा रहा है। तो शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे, वही वाला सूक्ष्म शिक्षण जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो माइक्रो टीचिंग, जिसकी शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीडब्ल्यू एलन के द्वारा हुई थी। डीडब्ल्यू एलन को हम लोग सूक्ष्म शिक्षण का जनक मानते हैं। बाकी डिटेल में बात हम लोग अपनी क्लास में करेंगे, यहां पर सिर्फ सिलेबस डिस्कस करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, जैसे आपका बेटा ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया यानी कि श्यामपट्ट कौशल, आपका व्याख्यान कौशल, ऐसे ढेर सारे स्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता समावेशी शिक्षा। आपका समावेशी शिक्षा में बेटा क्या होता है कि आपके साथ जितने भी प्रकार के बालक पढ़ते हैं वे सभी कहां आते हैं, उन सभी को जब हम इकट्ठा लेकर के पढ़ाते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो कोई स्पेशल बालक हो, चाहे वो कोई कमजोर बालक हो, चाहे वो कोई औसत बालक हो, जब हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं और सभी को साथ में शिक्षा दे देते हैं तो वो होता है आपका समावेशी शिक्षा। तो बालक की पहचान, कैसे हम एक ब्रिलियंट बालक को पहचानेंगे, कैसे हम एक कमजोर बालक को पहचानेंगे, कैसे हम एक प्रतिभाशाली बालक को पहचानेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहचान, प्रकार, निराकरण, अगर बालक के अंदर कोई कमी है या फिर वो क्लास में एक्सीलेंट, जरूरत से ज्यादा एक्सीलेंट है यानी कि प्रतिभाशाली है, तो उसको कैसे हम क्लास में समायोजित करेंगे। अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सभी चीजों के बारे में मतलब जितनी भी बातें हैं वो हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे आते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हम लोगों को पढ़ना है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पढ़ना है, जिला चिकित्सालय पढ़ना है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण डाइट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में पढ़ना है, समुदाय एवं विद्यालय सहयोग की समितियां, कि वे समितियां जो विद्यालय को सहयोग करती हैं, वे समितियां जो विद्यालय को सहयोग करती हैं सही से क्रियान्वयन करने में, उन सभी के, जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, तो क्या है, एक योजना है जो सरकार के द्वारा लागू की गई जो आपको हेल्प करती है, ठीक है। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ जो आपके शिक्षण में फायदा करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, कि बाल अधिगम यानी कि जो चाइल्ड लर्निंग होती है उसमें निर्देशन का और परामर्श का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बेटा हम लोग बात कर लेंगे। यही आपका बेटा कंप्लीट यूपी टेट का सिलेबस, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कवर अप हो जाएगा और बहुत बढ़िया से आपको वाकई में मेरे साथ अगर मजा ना इन सब सभी चीजों को पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका बाल विकास, इसको जम के पढ़ना है हम लोगों को। साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बेटा कि आपका जो एग्जाम कोच एप्लीकेशन आ गया है प्ले स्टोर से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम कोच का जो एप्लीकेशन है उस पे आपका सीटेट, टेट और सुपर टेट इन सभी का पेड कोर्स चल रहा है, जिसको अगर आपको लेना हो तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो 7311174888। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस किए, मिलते हैं फिर अपनी वाली क्लास में, कल से शुरू करते हैं पढ़ना। टिल देन टाटा, गुड बाय।